Assalamualaikum students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. Assalamualaikum students, आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लास नंबर 7 में हैव और हैज के बारे में कि स्टूडेंट्स हैव और हैज को हम किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। स्टूडेंट्स इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है तो एक्सप्रेस, बयान करने के लिए पोजीशन। जो सबसे पहले जो मकसद है जो हैज को हम इस्तेमाल करते हैं वो पोजीशन है। तो स्टूडेंट्स पोजीशन के माने है मुल्कियत, यानी कोई चीज आपकी मुल्कियत में हो या आपकी कब्जे में हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मेरे पास मार्कर है, तो स्टूडेंट्स मार्कर मेरी मुल्कियत में है। या मैं कहता हूं कि उसके पास बस्ता है, तो स्टूडेंट्स ये मुल्कियत में आता है, यानी बस्ता उसकी मुल्कियत में है। तो स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पर है हमारे पास डिजीज। डिजीज के माने है बीमारी। तो स्टूडेंट्स हैव हैज का जो इस्तेमाल है वो हम डिजीज के लिए भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स डिजीज का मतलब, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मुझे बुखार है, या मेरे सर में दर्द है, या उसको कांसी है, या उसको कैंसर है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जुमले डिजीज में आते हैं। और तीसरे नंबर पर है हमारे पास स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के माने है रिश्तेदारी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मेरे 2 भाई है, या उसकी 4 बहनें हैं, या उनके 4 मामू है। तो इस किस्म के जुमले हमारे पास रिलेशनशिप में आते हैं। और इन द प्रेजेंट्स, तो स्टूडेंट्स मौजूदा वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं हम हैव और हैज को। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन, डिजीजेस एंड रिलेशनशिप इन द प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो है और हैज है ना, ये जो हम इन 3 मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन मौजूदा वक्त में। और दूसरे नंबर पर है स्टूडेंट्स कि हैव को कहां पर लगाना है और हैज को कहां पर लगाना है। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नॉन का मतलब 2 या 2 से ज्यादा नाम आ जाए तो फिर हम हैव लगाएंगे। और दूसरे नंबर पर जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नॉन आ जाए तो फिर हम हैज को लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स और तीसरे नंबर पर है हमारे पास इसका फार्मूला। तो स्टूडेंट्स फार्मूले में हम पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर हैव और हैज। हैव कहां पर लगाना है और हैज को कहां पर लगाना है। तो स्टूडेंट्स इसको तो हमने ऊपर सीखा। और इसके बाद है ब्लैंक। तो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में अगर पोजीशन आ जाए तो ये पोजीशन को शो करता है। अगर डिजीजेस आ जाए तो डिजीजेस शो हो जाता है।
अगर रिलेशनशिप आ जाए तो रिलेशनशिप शो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका है, बस सिर्फ आपको ये याद आनी चाहिए कि है और हैज को हम किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ इसका जो फार्मूला भी आपको आने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये चंद जुमले हमने लिखे हैं। चलो अब हम इस जुमलों को इसी तरतीब, इसी फार्मूले के साथ लिखते हैं। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले हमारे पास जो जुमला है, मेरे पास किताब है। तो फ्रेंड्स ये जुमला हमारे पास मुल्कियत का है, यानी मुल्कियत को शो करता है, यानी किताब मेरी मुल्कियत में है। तो स्टूडेंट्स इस जुमले को चलो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई पेरेंट। और स्टूडेंट्स आई के साथ हम क्या लगाते, हैव, आई हैव। और फिर किताब, यानी मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। मेरे पास किताब है, आई हैव बुक। तो स्टूडेंट्स दूसरा जुमला है, उसके पास कलम है। तो ये जुमला भी पोजीशन को शो करता है। तो स्टूडेंट्स चलो इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, उसकी, यानी एक लड़का है। तो उसकी इंग्लिश क्या है, ही। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, पेरेंट हैज, ही हैज। और पेरेंट कलम, ही हैज अ पेन, उसके पास कलम है। तो स्टूडेंट्स तीसरा जुमला है हमारे पास, आमिर की सर में दर्द है। तो स्टूडेंट्स ये जुमला डिजीजेस को शो करते हैं, बीमारी को। तो स्टूडेंट चलो इसको भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आमिर। तो स्टूडेंट्स आमिर हमारे पास एक सिंगुलर नॉन है। तो सिंगुलर नॉन के साथ हम हैज लगाते हैं, आमिर हैज। और तीसरे नंबर पर आप, यानी आमिर के सर में दर्द है। सर में दर्द को हम हेडेक बोलते हैं, आमिर हैज हेडेक। यानी आमिर के सर में दर्द है। और चौथा जुमला है, आमिर को अहमद को कैंसर है। तो स्टूडेंट्स ये जुमला भी डिजीजेस को शो करता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अहमद। और अहमद के साथ हम क्या लगाते, अहमद हमारे पास एक सिंगुलर नॉन है। तो सिंगुलर नॉन के साथ हम हैज लगाते हैं, अहमद हैज। और फिर कैंसर, अहमद हैज कैंसर, अहमद को कैंसर है। अब इसके बाद हमारे पास हमारे साथ जुमला है, उनके बहुत से दोस्त है। ये जुमला रिलेशनशिप को शो करता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उनके। तो उनकी इंग्लिश है दे। तो इधर हम दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। तो दे हैव। और फिर बहुत से दोस्त, दे हैव मैनी फ्रेंड्स। और आखिरी जुमला है हमारे पास, मेरे दो भाई है। तो ये जुमला भी पोजीशन को शो करता है। तो स्टूडेंट्स इसी जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई। और फिर आई के साथ हम क्या लगाते हैं,
हैव, आई हैव, और फिर दो बाय आई हैव टू ब्रदर्स। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका है। अगर आपको हैव हैज की जो यानी ये पता है कि हैव हैज को हम किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ आपको उसके फार्मूले का भी पता है, तो आप बहुत से जुमले बना सकते हैं, खुद से हजारों जुमले आप बना सकते हैं, और बशर्ते कि आपको हैव हैज का जो मकासद है उनका पता है, और इसके उसकी जो फार्मूला आपको आता है, तो आप बहुत से जुमले खुद से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि हैव हैज की जो पॉजिटिव जुमले फार्मूला है, पॉजिटिव जुमले इंशाल्लाह ये आपको इसकी समझ आपको आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम सीखेंगे कि हैव और हैज में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम ये सीखेंगे कि हैव और हैज में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका है। सिर्फ आपको ये याद करना है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो फिर हम डू नॉट लगाएंगे, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो फिर हम डज नॉट लगाएंगे। तो सिर्फ आपको ये पॉइंट याद करना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं इसमें नेगेटिव जुमले यानी हैव और हैज में नेगेटिव जुमला बनाना। तो स्ट्रेस फार्मूला क्या है हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, और फिर हैव, और फिर ब्लैंक। तो स्ट्रेस यहाँ पर अगर पोजीशन आ जाए तो पोजीशन शो हो जाता है, अगर डिजीज आ जाए तो डिजीज शो हो जाता है, अगर रिलेशनशिप आ जाए तो रिलेशनशिप शो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स चलो ये चंद जुमले हमने लिखे, इनको हम इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो हमारे पास जो पहला जुमला है, मेरे पास किताब नहीं है, तो ये जुमला हमारे पास पोजीशन को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई, और फिर डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। तो स्ट्रेस आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट, तो इधर हम आई डू नॉट, फिर क्या लगाएंगे, हैव, आई डू नॉट हैव, और फिर किताब यानी बुक, आई डोंट हैव बुक, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट हैव बुक या आई डोंट हैव बुक। तो हमारे पास जुमला मुकम्मल हुआ। और दूसरा जुमला हमारे पास, उसके पास बस्ता नहीं है, तो ये जुमला भी पोजीशन को शो करता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट ने उसकी, तो उसकी इंग्लिश क्या है, ही, तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट, ही डज नॉट, फिर हैव, he does not have फिर बस्ता, he does not have a bag, he does not have a bag, उसके पास बस्ता नहीं है। और तीसरा जुमला हमारे पास, आमिर की दांत में दर्द नहीं है। तो स्ट्रेस ये जुमला डिजीज को शो करता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास है आमिर, और आमिर हमारे पास सिंगुलर नोन है, तो सिंगुलर नोन के साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट, आमिर डज नॉट
और फिर हैव आमिर डज नॉट हैव, और फिर दांत में दर्द, दांत की दर्द को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टूथ एक, यानी आमिर डज नॉट हैव टूथ एक, आमिर की दांत में दर्द नहीं है। और चौथा जुमला है हमारे पास, उसको जुकाम नहीं है। तो ये जुमला डिजीज को शो करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? ही के साथ हम क्या लगाते हैं? डज नॉट, ही डज नॉट। फिर हैव, और फिर जुकाम की इंग्लिश क्या है? फ्लू, ही डज नॉट हैव फ्लू, यानी उसको जुकाम नहीं है। और पांचवा जुमला हमारे पास, उसकी बहुत से दोस्त या उनके बहुत से दोस्त नहीं है। तो स्टूडेंट्स उनकी इंग्लिश, यानी ये जुमला हमारे पास ये जुमला रिलेशनशिप को शो करता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? उनके, तो उनकी इंग्लिश है दे। और स्टूडेंट्स दे के साथ हम क्या लगाते हैं? दे के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, दे डू नॉट। फिर हैव, और फिर बहुत से दोस्तों, मैनी फ्रेंड्स, यानी उनके पास बहुत से दोस्त नहीं है। और आखिरी जुमला है हमारे पास, मेरे दो बहनें नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जुमला भी रिलेशनशिप को शो करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डू नॉट, आई डू नॉट। आई डू नॉट, और फिर हैव, आई डू नॉट हैव या आई डोंट हैव दो बहनें, टू सिस्टर्स, यानी मेरे दो बहनें नहीं है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका है हैव और हैज में नेगेटिव जुमला बनाना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव जुमला आपको समझ में आए होगा। तो स्टूडेंट्स आगे हम सीखेंगे कि हम हैव और हैज में इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि हैव और हैज में हम इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स तो इसके लिए आपको सिर्फ इसी पॉइंट को याद करना है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नोन आ जाए तो फिर हम डू लगाएंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नोन आ जाए तो फिर हम डज लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे साथ क्या है? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डू या डज, फिर सब्जेक्ट और फिर है और फिर ब्लैंक। तो स्ट्रेस इस ब्लैंक में अगर पोजीशन आ जाए तो पोजीशन शो हो जाता है, अगर डिजीज आ जाए तो डिजीज बीमारी शो हो जाता है, अगर रिलेशनशिप आ जाए तो रिलेशनशिप शो हो जाता है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रेस ये चंद जुमले हमने लिखे, चलो इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। तो हमारे पास जो पहला जुमला है, क्या मेरे पास टूपी है? तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि आपको सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, उसी के हिसाब से आपको डज और डू लगाना है। तो इस जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट मेरे, तो मेरे की इंग्लिश के आई, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डू, फिर सब्जेक्ट क्या है? आई, डू आई, फिर हैव, डू आई हैव, और फिर टूपी, कैप, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और तो स्टूडेंट्स ये जुमला पोजीशन को शो करते हैं। और दूसरा जुमला है, क्या उसके पास मोबाइल है? तो स्टूडेंट्स ये जुमला भी पोजीशन को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें करना क्या कि हमें सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है।
तो सब्जेक्ट है उसकी, तो स्टूडेंट्स उसकी इंग्लिश के ही, तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं डज। तो स्टूडेंट्स पहले हम डज लगाएंगे, डज, फिर ही, डज ही, क्या उसके पास मोबाइल है, डज ही, फिर हैव, डज ही हैव, फिर मोबाइल, डज ही हैव मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और तीसरा जुमला है, तो स्टूडेंट क्या आमिर के पेट में दर्द है। तो स्टूडेंट्स ये जुमला डिजीज को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे डज, क्योंकि सिंगुलर नेम के साथ हम क्या लगाते हैं डज। डज पेरो आमिर, डज आमिर पेरो हैव, पेरो पेट में दर्द, यानी डज आमिर हैव स्टोमक एक, स्टोमक एक, क्या आमिर के पेट में दर्द है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद है हमारे पास जुमला क्या उसको जुकाम है। तो स्टूडेंट्स ये जुमला भी डिजीज को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे डज, डज, फिर ही, डज ही, फिर हैव, डज ही हैव, फिर जुकाम, जुकाम की इंग्लिश क्या है डज ही हैव फ्लू, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्या उसको जुकाम है। और आगे जुमला है हमारे पास क्या उनके बहुत से दोस्त है। तो स्टूडेंट्स ये जुमला रिलेशनशिप को शो करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे डू, क्योंकि सब्जेक्ट उनके, उनके इंग्लिश के है दे के साथ हम क्या लगाते हैं डू, डू दे, फिर हैव, डू दे हैव मैनी फ्रेंड्स, डू दे हैव मैनी फ्रेंड्स, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और आखिरी जुमला है हमारे पास क्या मेरे दो बहनें हैं। तो स्टूडेंट्स ये जुमला भी रिलेशनशिप को शो करता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे डू, फिर आई हैव, फिर हैव, डू आई हैव दो बहनें, टू सिस्टर्स, सॉरी टू सिस्टर्स, क्या मेरे दो बहनें हैं, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको हैव और हैज में इंट्रोगेटिव जुमले आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको यानी हैव और हैज की जो मकासद की किन मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर आपको उसके फार्मूले क्या पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप बहुत से जुमले, हजारों जुमले खुद से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि हैव और हैज की जो पॉजिटिव जुमले हैं और नेगेटिव जुमले हैं और इंट्रोगेटिव जुमले और इंशाल्लाह तीनों स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स बुक में बता सकते हैं। वस्सलाम।